छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2386 करोड़ का अनुपूरक बजट बहुमत से पास हो गया। बजट पारित होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों की ओर से सदस्यों ने अपने अपने तर्क रखे। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया होने पर हमें अभिमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 26,000 करोड़ देना था, 6,000 करोड़ नहीं मिले हैं। इसमें से 4,500 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना था, लेकिन लगभग 2,600 करोड़ मिला है। 2020 में भारत सरकार के कहने के बाद भी प्रदेश सरकार ने अभी तक ऋण नहीं लिया है। 3,109 के मुकाबले 507 करोड़ ही जीएसटी का मिल पाया है। हमने केंद्र से बेहतर काम किया। 30% केंद्र का राजस्व घाटा है, जबकि छत्तीसगढ़ का राजस्व घाटा 7% से भी कम है। विपक्ष के आरोपों पर भूपेश बघेल ने कहा, हमारे भौरा चलाने पर, गेड़ी चढ़ने पर आपको आपत्ति है, लेकिन हमारी संस्कृति है, हम इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना समेत गोधन न्याय योजना का जिक्र किया। कहा कि जिसके पास न खेत हैं न मवेशी है, वो भी गोबर बेचकर मुनाफा कमा रहा है। 2 लाख लोग गोबर बेचने के लिए पंजीयन करा चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, अपनी श्रेष्ठता पर हमें गर्व होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं करना चाहिए। पूरा का अनुमान जो बजट है एक नज़र में बताना चाहूँगा। वो मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया है। वास्तविक में इस बजट को यदि पूरा आप देखेंगे तो कर्ज लेकर के कर्ज पे ब्याज पटाने की व्यवस्था के लिए बजट लाई गई है। पूरे 20 साल के यदि आप देखेंगे तो प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे खस्ता हालत इस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा दिखाई दे रही है। तो विधानसभा में आज अनुपूरक बजट को लेकर काफी गर्मागर्म बहस हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार, अनुपूरक बजट को लेकर दोनों पक्षों के तर्क भी सामने आए हैं और इस पर जमकर बहस भी हुई है, बताएं इस बारे में। बहसबाजी के बाद, तमाम चीज़ों के बाद करीब 2300 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पेश हो गया है। और इस बजट को लेकर जब चर्चा चल रही थी उस पर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी बहस भी हुई है, जहां विपक्ष ने तमाम आरोप सरकार के ऊपर लगाए। तो उसके बाद बजट को लेकर जब विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्टता से सरकार की नीति रखी कि आखिर बजट का किस तरीके से प्रावधान, और हर उनके जो सवाल थे, जो आरोप थे, उसका जवाब भी दिया है। यहाँ पर कर्जों को लेकर भी बातचीत हुई कि आखिर बजट में प्रावधान किस किन चीज़ों के किए गए हैं। विपक्ष का जहाँ आरोप था कि सरकार ने जो बजट का प्रावधान किया है उसमें कहीं भी कोई विकास की चीज़ें या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप के तौर पर चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि जो अनुपूरक बजट है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। जो चीज़ें आवश्यकता महसूस की जा रही, चाहे किसानों के मामले हो, धान की बात हो, या फिर कोरोना से निपटने की बात हो, तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए बजट के लिए जो आवश्यकताएं जरूरी थी उस पर फोकस किया। तो दिन भर की जो बजट के ऊपर जो कार्रवाई रही थी, कुल मिलाकर काफ़ी कुछ सत्ता और विपक्ष के बीच में चर्चा के दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ और तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली थी। जी, तो कुल मिलाकर के बहस हुई और बहस के बाद भले ही अनुपूरक बजट पास हो गया, लेकिन दोनों तरफ से केंद्र और राज्य तक की सरकारों के बजट का कंपैरिजन, तुलना और उसके अध्ययन की बातें यहाँ की गई हैं। बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी जानकारी के लिए।